बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम इनवाइस टू वर्कशीट सेंड किस तरह से हो सकता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। यानी हम डेटा इनवाइस का एंट्री करते रहें और बटन से क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिक वर्कशीट में जाकर सेव हो जाए। तो इसी तरह नेक्स्ट जो भी हम इनवाइस तैयार कर रहे हैं उसमें हम क्लिक करेंगे और वो डेटा सिंपल वर्कशीट पे जाकर सेव हो जाएगा। और इनवाइस के अलावा नॉर्मल डेटा भी अगर आप टाइप कर रहे हैं और क्लिक से अनदर शीट पे जा रहे हैं सेव होता रहे, तो वो क्या टेक्निक्स होंगी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। इसमें जो फार्मूले होंगे इनवाइस के हवाले से वो, और थोड़ा सा इसके अंदर VBA का कोड होगा, तो ये सभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देख लें ये काम किस तरह कर रहा है और फिर बनेगा कैसे ये मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर 3 शीट्स हैं हमारे पास, बिल, आइटम शीट और सेव रिकॉर्ड। आइटम शीट में इनवाइस के जो है नाम है हमारे पास, सारे जो डिस्क्रिप्शन होगी, कोड, प्रोडक्ट नेम और रेट। और थर्ड एक शीट बनी हुई सेव रिकॉर्ड। यहाँ पर अभी मैंने कुछ रिकॉर्ड ऐड नहीं किया, इनवाइस नाम मैंने हेडिंग दी हुई है बस। यहाँ आप देखें डेट करंट टुडे लगा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला टुडे करंट सिस्टम डेट यानी आज के दिन का काम है। इनवाइस नंबर अभी काम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ 1 इनवाइस है। उसके बाद कोड हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो आइटम और क्वांटिटी और आइटम और रेट आ रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी एंटर कर रहे हैं तो प्राइस। ये हमने वी लुकअप लगाया हुआ है, देखें इफ़ एरर वी लुकअप। आइटम शीट से डाटा उठाया हुआ है हमने। कॉलम 2 का जो है आइटम शीट में वो हमारा कॉलम यहाँ नाम शो कर रहा है, ठीक है। 1 कोड हो गया आइटम 2। तो वी लुकअप की पहले भी वीडियो मैंने बताई हुई है, इसके अंदर जो काम है वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ देखें आइटम में हमारा इफ़ एरर वी लुकअप लगा हुआ है और सबसे पहले वी लुकअप में ये कोड है, कोमा, फिर आइटम शीट क्लिक किया, फिर उसका ऑल डेटा सेलेक्ट करके कॉलम 2 में नेम है तो यहाँ पर 2 नाम लिखा हुआ है हमने। अब डेटा होगा तो यहाँ रिकॉर्ड शो नहीं है तो आखिरी में मैंने डैश साइन दे दिया, माइनस का साइन बना हुआ आएगा यहाँ पर। और सेम रेट के अंदर भी मैंने ये फार्मूला लगाया है, इसमें कॉलम नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि शीट 2 आइटम नेम पे जो कॉलम इनवाइस रेट 3 में है तो यहाँ पर कॉलम 3 ऐड किया हुआ है। बाकी एंड के अंदर तो यहाँ पर वही सेम फार्मूला रेट के लिए भी लगा हुआ है। आइटम शीट से कॉल सेलेक्ट करने के बाद कॉलम 3 रेट जो है कॉलम 3 में वो आगे ब्रैकेट के लिए। तो इफ एरर को हमने कहा अगर डाटा होगा तो शो, नहीं तो ब्लैंक हो जाए। एंटर कर लिया और ड्रैग कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर जब आइटम आ जाएगा, रेट आ जाएगा तो क्वांटिटी एंटर करेंगे, प्राइस। तो यहाँ पर मैंने इफ एरर के साथ प्रोडक्ट लगाया क्योंकि प्रोडक्ट भी अगर हम ड्रैग करेंगे फार्मूला मल्टीप्लाई के लिए होता है तो वो भी एरर देगा जहाँ पर उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये भी हमने इफ एरर के साथ यूज़ किया हुआ है और माइनस का साइन दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल इनवाइस के लिए काम हो गया जो हमें करना है। और लास्ट में यहाँ पर हमें टोटल देख रहे हैं हम इसका। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये डेटा एक तैयार कर लिया, इनवाइस कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट इनवाइस बनानी है तो ये 1 इनवाइस के नाम से मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो सेव रिकॉर्ड वाला शीट नाम रखा है हमने, इसके अंदर जाकर सेव हो। तो यहाँ सिंपल सेव के लिए देखें, पहले मैंने दिखाया था सब ब्लैंक आ रहा था, जैसे बटन क्लिक किया तो सारा का सारा रिकॉर्ड उठाकर उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर फर्स्ट कर ले 2 ऐड कर लेते हैं और यहाँ से आपने नाम चेंज कर लिए या एक नाम हटा दिया, मिसाल के तौर पे कोड क्वांटिटी। अब सिर्फ इस वाली इनवाइस में 2 जो है ना वो प्रोडक्ट गई हैं हमारी। नाम वाम कंपनी का आप दे सकते हैं, मैंने सिंपल बेसिक इसका लेआउट रखा है। तो अब इनवाइस 2 जो है ये कंप्लीट हो गई, सेव, ठीक है जी। 2 के बाद 1 के बाद 2 आ गई। अब ये इस तरह से डेटा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। 3 लिखेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, सेव। अब बाद में अगर क्लोजिंग में आपको देखना है क्या क्या इनवाइस बनी है, कितना कितना सेल हुआ है रिकॉर्ड हमारा, तो सेव रिकॉर्ड में जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं हर चीज़ की। और उनके नाम भी कंपनी के दे सकते हैं कि किसके पास हमने क्या सेल करी, किस पर्सन को सेल करी, उसके नाम भी यहाँ शो हो सकते हैं। तो ये सारा काम किस तरह से हो रहा है, ये फार्मूलों का तो आपको समझ में आ गया। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरी चैनल में शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाकर आप वी लुकअप इफ एरर की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं अगर फर्स्ट कोई डायरेक्ट स्टडी को देख रहा है। तो ये तो 2 शीट का काम हो गया। अब सेव रिकॉर्ड में ये जो डायरेक्ट डेटा आकर ऐड हुआ है और सेव होता जा रहा है, ये किस तरह से हो रहा है सारा काम, ये होता है VBA कोड से। लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा VBA कोड नहीं है, छोटी सी कुछ लाइनें मैंने लिखी हुई हैं। अगर कोई इस तरह का वर्क है किसी का और वो इस तरह से फॉर्मेट बना के चाह रहा है काम करना तो वो ईजिली कर सकता है। डेवलपर ऑन करनी पड़ती है इसके लिए। डेवलपर के लिए आप किसी भी रिव्यू या व्यू मेन्यू में जाएंगे, कस्टमाइज़ में कस्टमाइज़ रिबन पे जाके डेवलपर पे चेक लगाएंगे। एक ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा ऑप्शन सेटिंग का, इसमें जाएंगे कस्टमाइज़ रिबन में, यहाँ डेवलपर पे ऑन करेंगे ओके। तो ये इस तरह से मेन्यू के लास्ट में ऐड हो जाती है। डेवलपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है विजुअल बेसिक क्लिक करेंगे तो इसकी जो कोड विंडो है वो शो हो जाएगी। ऑल्टर F11 भी कर सकते हैं। ऑल्टर F11 VBA एडिटर को ऑन करने के लिए होता है। देखें जी यहाँ सब सब्जेक्ट होता है, कोई भी दे सकता है ना। TD ट्रांसफ़र डेटा का दे दिया शॉर्ट
तो और डिम आई एस ये वेरिएबल बनाया है हमने, डिम लास्ट एस लॉन्ग ई रो इंटायर रो मतलब एस लॉन्ग, लास्ट रो शीट बिल जो हमने रीनेम किया हुआ है, देखें शीट 1 को हमने बिल नाम दिया हुआ है, तो इसको हम करें डोंट ए रेंज से रोज काउंट करेंगे एंड एक्सेल अप रॉ, और आई बराबर है 2 यानी सेकेंड रॉ के अंदर जो है लास्ट, यहाँ से जो सेकेंड रो सेकेंड रो से आएगा, और ई रो इंटायर रो बराबर है शीट सेव रिकॉर्ड, जहाँ पर डेटा जाकर सेव हो रहा है उसको कॉल किया हमने, यहाँ पर शीट 3 है सेव रिकॉर्ड जहाँ पर हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पर डॉट रेंज ए एंड रॉस काउंट करके एंड एस एल फर्स्ट पे जाएगा, फर्स्ट ऑफसेट 1 से 0 रॉ चेक करना है, रेंज I1 सेल I5 कॉपी डेस्टिनेशन शीट 3 सेल इंटायर रो 1, तो ये वेरिएबल यहाँ तक वर्क करेगा और डाटा जो उठेगा वो इस शीट में जाकर सारा हमारा सेव हो जाएगा इस कोड की मदद से। तो ये लाइन मैंने ऑप्शनल लिखी हुई है, नेक्स्ट आई तक आप लिखकर एंड सब करेंगे, और यहाँ पर व्यू में जाने के लिए वापस एक्सेल के अंदर व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक, और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप आने के बाद ये जो बटन बना हुआ है डेवलपर में आ जाएंगे, इंसर्ट में जाके ये बटन मिलेगा, बटन फ्रॉम कंट्रोल, और यहाँ से क्लिक करके बटन आप ड्रैग करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर जो आपका फंक्शन होगा यानी जो आपने VBA कोड में टाइप लिखा होगा सब्जेक्ट TD लिखा था मैंने वो इसके अंदर आ रहा है, आप यहाँ इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो भी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद क्लिक, तो हमारे पास रिकॉर्ड इस तरह से ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी चेंजेस करनी है आप यहाँ पे 4 कर लें, फिर उसके बाद कोई कोड इंटर कर लें, ये नया रिकॉर्ड आ गया, स्टेपलर जो था वो 10 चली गई हमारे पास से, सेव करना है दोनों बटन में कोड मैंने एंटर करा हुआ है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जिस बटन पे भी उस डाटा देखें ऐड होता रहेगा, 4 के नाम से डाटा सेव हो गया। ठीक है जी, 5 कर देते हैं, 5 के बाद हमारे पास एक ही नाम गए, इसका सेव करना है अमाउंट, क्लिक, 5 का डाटा सेव हो गया। तो इस तरह से एक ऑटोमेटिकली वर्कशीट आपकी काम करेगी, इनवाइस के हवाले से, डेटा एंट्री के हवाले से भी इसको आप बना सकते हैं। बाकी जो बटन का टेक्स्ट आ रहा है इसको अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाके इसको पैक स्पेस करेंगे और ABC जो भी आपको नाम देना है, सेव डेटा क्लिक, इस तरह से आप नाम टाइप कर लें। तो इस तरह से रीनेम करके आप जब क्लिक करेंगे डाटा सारा का सारा सेव रिकॉर्ड में जाके आपका ऐड हो जाएगा। बाकी इसको अगर आप सेट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं उसको फिर कस्टमाइज़ करके, तो आप फाइनल जब एंड करेंगे क्लोजिंग तो आप इधर इनवाइस चेक कर सकते हैं कितनी इनवाइस गई है या हमारी बनी है टोटल, इसके हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो किस तरह से डेटा सेव होगा ये मैंने इसके अंदर बता दिया आपको। डेवलपर के कुछ ऑप्शन और VBA कोड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो यहाँ बिल इनवाइस बनी हुई है ये सारी वैल्यू का ऑटोमेशन जो होगी इस फार्मूले से हमारा शीट 2 से डाटा कॉल होगा इनवाइस में, और जब यहाँ से क्लिक होगा तो शीट पे जाके सेव रिकॉर्ड में शीट पे जाकर सारा डेटा हमारा सेव हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, एक सिंपल इनवाइस बना के प्रिंट आउट कर लें और सेव रिकॉर्ड करा दें। बाद में अगर कुछ चेंजेस वगैरह भी करनी होती है, देखना पड़ जाता है, तो फिर आप सेव रिकॉर्ड वाली शीट में जाके वो देख सकते हैं। अब ये अपना अगर बैकअप बनाने के तौर पे करना है काम तो सही है, वरना तो आप यहाँ से आप चाह रहे शो नहीं हो ये शीट, यहाँ पे राइट क्लिक करें और हाइड कर दें। हाइड से ये फ़ायदा होगा सिर्फ 2 शीट पे काम हो रहा है और आपका डेटा जा रहा होगा डायरेक्ट उस शीट पे जहाँ पर आप इसको भेज रहे हैं, लेकिन ये सब काम आपको खुद पता है, ज़ाहिर है आपने तैयार करी हुई है तो आपको पता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे मुझे करना है। अब जैसे ये रिकॉर्ड मैंने हाइड करी हुई है, यहाँ कुछ नहीं है, बाकी मैं सेव कर रहा हूँ, डेटा अपने आप जाकर उस शीट में जाके सेव हो रहा है। तो इस तरह से कोई सेपरेट रखना चाहते हैं अपना बैकअप बना के किसी फाइल का, तो किसी भी काम को ऐसे जब दिखाना नहीं चाह रहे हैं तो उसको इस तरह बना लें और फिर उसको हाइड करा दें। यहाँ से वापस चाहिए तो वापस यहाँ से अनहाइड कर लें शीट, किसी भी जो एक्टिव शीट हुई हुई है उस पर जाके अनहाइड ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हाइड होगी वो शीट यहाँ पर आ रही होगी, जो अनहाइड करनी है उस पर जाके क्लिक करें और ओके। देखें नंबर मैंने चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पर 5 के नाम से बात की जो इनवाइस है वो सारी उस हाइड वाली शीट में हमारी ऐड हो गया काम। अनहाइड से आप वापस देख सकते हैं ये, लेकिन आपको ऑप्शन खुद पता है। और इसका एक और तरीका भी होता है, मिसाल के तौर पर आप सोच रहे होंगे सर अगर हम इस तरह कर लेते हैं हाइड तो कोई भी उसको अनहाइड कर सकता है, तो भाई इसका भी एक तरीका है। आपने हाइड कर ली, अब आप यहाँ काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, आपने बिल यहाँ पर कर दिया 7 के बाद 3 चीज़ें गई हमारी, हमने कर दिया सेव। अब इसी तरह 2-3 एंट्री और करें सेव।
अब हम चाह रहे हैं कि कोई भी अनहाइड नहीं कर ले इसको, तो प्रोटेक्ट पूरी वर्कबुक भी हो जाती है। आप हाइड करने के बाद इसको प्रोटेक्ट वर्कबुक करें, डाटा के अंदर रिव्यू के अंदर यहाँ होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी जो हाइड वर्कबुक है किसी को भी देखने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ओके कर दें, ठीक है, ये ऑप्शन ही आपके चले गए। तो ये भी टेक्निक है, ट्रिक से जो इस वीडियो के साथ मैंने आपको बताई है, और ये भी आपके काफ़ी काम आएगी। कोई भी शीट, इस काम के अलावा भी आपका कोई ऐसा डेटा है, आप उस शीट को हाइड कराएं और हाइड कराने के बाद यहाँ से प्रोटेक्ट कर दें वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का ये ऑप्शन होता है, ना इंसर्ट, डिलीट, रीनेम कुछ नहीं होगी, ना अनहाइड होगी। जो शीटें आपने हाइड करी हुई है वो अनहाइड नहीं हो सकती जब तक आप खुद पासवर्ड नहीं लगाएंगे। वापस आपको पासवर्ड पता है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक में यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको पता है तो ज़ाहिर है आप इसी ऑप्शन में आएंगे, अनहाइड कर लें इसको, फिर पासवर्ड देने के बाद ओके कर लें। अब देखें 7 का रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये ट्रिक कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज आप पसंद आई होगी। बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपका भी भरपूर रिस्पांस आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को और वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। फर्स्ट अगर इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।